नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय। आज देख रहे हैं आप सभी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। इस क्रम में मैं क्वेश्चन आप सभी के बीच लाया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन है, इफ ए कामा बी कामा सी आर इन एपी एंड एक्स कामा वाई कामा जेड आर इन जीपी। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, देन द वैल्यू ऑफ एक्स पावर बी माइनस सी इंटू वाई पावर सी माइनस ए इंटू जेड पावर ए माइनस बी इज। क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें ऑप्शन भी दिया गया। ऑप्शन हम आपको लिख दे रहे हैं। ए इजक्वल टू 0, बी इजक्वल टू 1, सी इजक्वल टू 2 एंड डी इजक्वल टू -1। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, फिर बाद में हम आपको टिप्स बताएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड देखकर भी आप इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। लेकिन फिलहाल आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि कैसे इसका सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले देखिए, दो इन्फॉर्मेशन दिया है कि कह रहा है कि ए बी सी इन एपी में है और एक्स वाई जेड इन जीपी में है। तो आपको एपी जेपी पता होना चाहिए कि एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर मान लीजिए कोई ए बी सी तीन संख्या है और वह एपी में है, आर इन एपी, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो मिडिल टर्म है यानी बी उसका 2 टाइम्स जो बचे हुए टर्म्स हैं, यानी जो पहला और आखिरी टर्म्स है यानी ए और सी, उसके योग के बराबर होता है। 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे एक कंडीशन दिया कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी। ठीक है, यानी इसका मतलब कि अगर ये तीन संख्याएं जीपी में है, इसका मतलब जो मिडिल टर्म्स होगा वो पहला और जो आखिरी टर्म से पहला और तीसरा का अंडर रूट होगा, यानी एक्स जेड, अंडर रूट एक्स जेड। यानी आप इसको लिख सकते हैं कि एक्स जेड पावर 1/2, आप इसको लिख सकते हैं। अब इन दोनों कंडीशन को हम लेकर चलेंगे और ये जो दिया हुआ है हमें, इसमें हम वैल्यू फीड करके हम आंसर को निकालेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमने ये कंडीशन बना लिया, एपी का और जीपी का कंडीशन बन गया यहाँ से। ठीक है ना, और इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे वो सीखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एक्स पावर बी माइनस सी, वाई पावर सी माइनस ए एंड जेड पावर ए माइनस बी, ये है। तो हम इसको कैसे टेकल करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे करना क्या होता है कि चूंकि x पावर b माइनस सी है और y पावर c माइनस ए, और y की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट में z, ब्रैकेट में x इंटू जेड का पावर 1/2। तो हम यहाँ पे y को रिप्लेस कर देंगे x z, और यहाँ पे पावर क्या है आप देख रहे हैं, c पावर a, और यह जो है 1/2 इसके साथ c माइनस ए में जब 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो इस तरीके से कुछ बन जाएगा। ठीक है ना, इतनी मैथ तो आनी चाहिए। और फिर उसके बाद ये जो दिया है z अपॉन a माइनस बी, हमने कर लिया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें करेंगे क्या, अब हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। एक्स और जेड को अलग अलग सेपरेट करेंगे तो यह हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक एक्स है और यहाँ इसके अंदर भी एक्स है, और ये पावर के साथ जब इधर आएगा तो ये आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम है और पावर अलग है। तो ये हो जाएगा कैसे, b माइनस सी प्लस c माइनस ए बाई 2। ठीक, और इसी तरीके से आपका z हो जाएगा, z यहाँ पे भी, z यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा c माइनस ए बाई 2 प्लस a माइनस बी।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, यह हो जाएगा इसका इसमें 2b माइनस 2c प्लस c माइनस a बाई 2। और यहाँ पे भी ऐसे जब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे z पावर c माइनस a, और जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2a, और जब इसको इसमें मल्टीप्लाई माइनस 2b अपान पूरे का क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जब आप इसमें कुछ देखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस 2c है प्लस c है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो यह हो जाएगा x पावर आपका हो जाएगा 2b प्लस माइनस c और माइनस a बाई 2। और यहाँ z इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस 2a और यहाँ माइनस a है, तो एक तो a इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो c माइनस a माइनस 2b z पावर हो जाएगा, है ना। अब देखिए हमें दिया हुआ है 2b की वैल्यू क्या है a प्लस c, तो हम यहाँ पे 2b की जगह पे a प्लस c करेंगे तो यह प्लस c माइनस c कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरी पावर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, पूरी पावर को जीरो कर दें, यानी x पावर 0 हो जाएगा और z पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हम देखिए यहाँ पे क्या है माइनस 2b की वैल्यू क्या है, अगर हम देखेंगे तो 2b की वैल्यू तो a प्लस c है, जब इस माइनस के साथ होते ये भी सब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। तो यह भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका भी पावर ये हो जाएगा। और फाइनल जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू आंसर, ये हो जाएगा। समझ में आया? कहीं कोई डाउट्स हो तो बताइए। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करना होता है, और ये आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस होगा, जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का ट्रिक क्या है कि जब भी इस तरीके का फॉर्म आता है तो ज्यादातर 90% आंसर जब होता है वो 1 ही होता है, ठीक है ना। ये आपका एक जनरल ट्रेंड है, जब भी इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं तो इस तरीके से इसका आंसर ये होता है। तो ये आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पूछा गया है 2021 टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में, tan इनवर्स cx ग्रेटर देन cot इनवर्स cx इज ट्रू फॉर, आपको ऑप्शन दिया हुआ है a इक्वल टू x माइनस 1, ए इक्वल टू ए ऑप्शन में है x इक्वल टू 1, b है आपका x ग्रेटर देन 1, और c है x लेस देन 1, एंड d है ऑल ऑफ, मतलब ऑल वैल्यू ऑफ x, ऑल वैल्यू ऑफ x। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश करिए, जिससे आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर हम दोनों साइड में अगर हम 10 इनवर्स से को हम क्या करें ऐड कर दें तो इसके इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स x ग्रेटर देन cot इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स x। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 10 इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का फार्मूला होता है, इसकी वैल्यू होती है आपका पाई बाई 2। तो यहाँ 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स x क्या हो जाएगा 2 10 इनवर्स x और ग्रेटर देन, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाए 10 इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो पाई बाई 2 होती है। और ये 2 इधर ट्रांसफर होगा, ये 2 इधर जब ट्रांसफर होगा, ये वाला 2 जब इधर ट्रांसफर होगा तो 10 इनवर्स x ग्रेटर देन पाई बाई 4 हो जाएगा। चूंकि हमें x की वैल्यू निकालना है तो इस इनवर्स को भी इधर ट्रांसफर करना होगा, तो यह हो जाएगा x ग्रेटर देन 10 पाई बाई 4। इनवर्स इधर आएगा तो ये इनवर्स हट जाएगा, और 10 पाई बाई 4 की जो वैल्यू होती है आपको पता होना चाहिए वो क्या होती है 1। तो x ग्रेटर देन 1, दिस विल बी आंसर, यह इसका आंसर होगा। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मैं
प्रोवाइड कराता रहूँगा। वीडियो छोटा है लेकिन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।